ये 2024 में सर सिर्फ बड़हरा की बात नहीं है, पार्टी हर एक सीट पे पिछड़ी हुई नजर आई। आर.के. सिंह जी हर एक सीट पे करीब करीब पिछड़े नजर आए। जो 2019 में उनकी स्थिति थी उससे बहुत पीछे थे वो 2024। बड़हरा लोकसभा में हमेशा राष्ट्रवाद खो गया है, वो पहला बार है और उसके कारण वही है जो कूड़ा लोग ले करके आया जी। अब कुछ संस्कारिक घर की अगर पतो ले आइएगा घर में तो अपना संस्कार लगबे करेगी ना। उसमें एकमात्र कारण वो और दूसरे कारण आर.के. सिंह। अच्छा, आर.के. सिंह भी इसके हाँ, मान लीजिए कि ठीक है उनके क्षेत्र में आ गया ये कूड़ा, उनको ना चाहिए था दूर रखना, तुझे नहीं हुआ, उसके भरोसे रह गए। कम से कम प्रवास किए उनका, हार को उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं हमारे चलते, चूंकि सेनापति वही थे किस ढंग से सेना का संचालन किए जी कि अनुकूल सीट वे हार गए। मगर एक चीज है, मान लीजिए कि उनके रहने से एक प्रभाव रहता था, काम तो किए और काम किए थे, पदाधिकारियों पर प्रभाव रहता था और ठीक थे, क्षेत्र के लिए बहुत ठीक थे। मगर उनके वही घात हुआ बड़हरा में, सबसे बड़ा घाट। और वहाँ के जो कूड़ा करकट आए हुए हैं बाहर के जी, वे अगर अपना दायित्व तो समझते शाहपुर भी चले जाते, आरा भी चले जाते, आरा में ही उनका आवास है, तो वे चाहते तो कर लेते। जब कोई सांसद नहीं था, हरद्वार प्रसाद चुनाव लड़ रहे थे, उस समय जिला का 4 ही विधानसभा यहाँ पर था, आरा में, भोजपुर में, बड़हरा था, संदेश था, यारा था और अगियाव था, या तड़ारी था, सार, यही 4 विधानसभा उस समय था। हम लोग जिला अध्यक्ष के नाते अपनी व्यवस्था से बाद में हम कह दिए उनसे दूसरे चुनाव में कि भाई आप लोगों के साथ ट्यूनिंग नहीं होता है, हम लोग कार्यकर्ता है, आपके यहाँ ई जात का नेता, वो नेता, बैकवर्ड का नेता, तो फॉरवर्ड का नेता, हम लोग यहाँ सब कार्यकर्ता है, तो आप लोग से ट्यूनिंग नहीं हो पाती है, हमारी व्यवस्था अलग कीजिए, हम लोग अपने ढंग से लड़े। तो दूसरे के लिए लड़ सकता है आदमी, अपने के लिए नहीं कर सकता है।